मैं कमल भट्ट। नॉलेज जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जो आपको ठीक सामने मेरा पेपर दिखाई दे रहा है, तो इस पे एक और चेंज हुआ है। ये है कि हमारा जो नॉलेज जंक्शन का जो सेंटर है वो अब धर्म कॉम्प्लेक्स से केडी रोड हल्द्वानी में चले गया है। ठीक है, अगर कोई इच्छुक साथी पढ़ने के इच्छुक है तो हमसे इन नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो ये आपको सामने पेपर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट गार्ड पेपर हुआ है आपका। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट गार्ड पेपर है और ये पेपर 9 अप्रैल को हुआ था और इसको कराने का जिम्मा किसके पास था? यूके पीसीएस के पास था। इस पेपर के कट ऑफ और आंसर की को लेकर हम आए हैं। थोड़ा लेट इसलिए है क्योंकि हम सटीक आंसर की ओर जाएंगे। ठीक है, जो जो सटीक आंसर है उस ओर जाएंगे। तो कोशिश करते हैं इनके सटीक आंसर देखने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहतर लगेगा और इसे लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउ द स्टार्ट। तो पहला है इतर इतरेतर में लागू होने वाले संधि कौन है? तो ये संधि जब यहाँ पर एक ही मात्रा होती है गुण संधि हो जाती है। व्याकरण के दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरण की शुद्ध से शुद्ध वाक्य हम सभी कालचक्र पे के नीचे पिस रहे हैं, ये लगभग लगभग क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये विशेषण हो गया, ये हो नहीं सकता, बीत रही होता है। और इस पे आगे पीछे हो गया, उत्तर पहले फिर बाद में प्रमाण आना था। इसी क्रम में अगर देखें तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यानी कि अंधा पीछे कुत्ता खाए। अभागा का मतलब अंधा अभागा है और वह सुख से वंचित रह जाता है। ठीक है, अभागा सुख से क्या है? वंचित रह जाना, यानी कि अंधा पीछे और क्या है? कुत्ता खा जाता है। राजपत्र प्रकाशित होने वाली सूचना को सर्वमान्य समझी जाती है, तो इसके लिए इसको विज्ञप्ति आंसर सही होता है। लेकिन कई कई किताबों पर इसको प्रेस विज्ञप्ति भी दिया गया है। अमूमन प्रेस विज्ञप्ति जो है वह समाचार पत्रों में हमको देखने को मिलती है। लेकिन शासन स्तर पर भी प्रेस विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित होती है। विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति ये होती है हाथ में, लेकिन हमें जो मान सकते हैं कि विज्ञप्ति इसका सही आंसर होना चाहिए। इसी क्रम में अगर हम आगे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशनल या जो समाचार पत्र है जो 1982 में प्रकाशित हुआ, यह स्थापना की, ये यूनिवार्ता है, इसके नाम से है यूनाइटेड। तो आपको सीधे सीधे यूनिवार्ता लगानी थी, इस पर दिमाग का प्रयोग करना था। तो इसका यूनिवार्ता सही आंसर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किस किस पर कोर्स अपना डाटा, देखो कंप्यूटर किस पर अपने को डाटा को सेव किया रहता है? रोम में करता है। जबकि रैम जो है वो रीड आपका वोलेटाइल टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जिस पर सेव नहीं पर रह पाता, रोम में सेव रहता है। प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहने वाला काम कांत प्रसाद गुरु जी ने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, जब आप इस प्रविशेषण पढ़ेंगे तो वहां पर ये कांत प्रसाद जो गुरु थे, इन्होंने इसको कहा था कि प्रविशेषण जो होते हैं वह विशेषण में ही एक प्रकार से क्या है? अंतर निहित होते। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रविशेषण को तो विशेषण माना जिसने, वह है आपका कांत प्रसाद गुरु जी है। इसी प्रकार आगे देखें तो किस लेखक की रचना में उसका एक युग्म सुनियमित नहीं है? मुक्तिबोध काट का सपना बिल्कुल सही है। मन्नू भंडार की त्रिशंकु है। शेखर जोशी के हलवा है, ये उत्तराखंड के ही है। और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाना लाजमी था। तो शैलेश मटियानी को उत्तर प्रियदर्शी है ही नहीं। ठीक है, शैलेश मटियानी ज्यादातर उपन्यास लिखते थे, कविता बहुत कम लिखते थे, तो उपन्यासकार थे। तो ऐसे इनकी कोई पुस्तक ज्यादा है नहीं इस टाइप के, तो इसका राइट आंसर शैलेश मटियानी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आयोग पिछले कुछ समय से पशु पक्षी और या जानवरों पर ही फोकस किए हुए हैं पर्यायवाची को। तो आपको जानवर ही पर्यायवाची पढ़ के ले जाना था। तो हरित भी इसका होता है, रक्तलोचन होता है, परिवा होता है। बासठ हम लोग कहते हैं कोयल का, तो हमारा कोयल जो होता है उसका बासठ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से किस पात्र का शब्द सिल्वर वेडिंग जो शेखर जोशी की है उस पे जो नहीं जो थे उसका पात्र, वो आपका यशोधर क्या था? पंथ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यशोधर क्या है? पंथ है, इसका राइट आंसर है। खड़ी बोली के लिए कौरवी, जो हमारे वहाँ खड़ी बोली है जो उसको हम बोलते हैं कौरवी, जो नाम दिया था, जो मेरठ के आसपास बोली जाती है, उसका नाम दिया था आपका राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन हिंदी पे काफी रिसर्च जिन्होंने की, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था?
कौर भी रखा था। इसी क्रम में हम देखें तो गढ़वाली बोली में आपका सलानी आती है, बाकी ऐसी कोई खास सिरयाली पिथौरागढ़ में बोली जाती है, गंगोड़ा गंगोली हाट के पास बोली जाती है, कुलई कोई बोली है नहीं, तो सलाली इसका क्या है, राइट आंसर है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं योर और लव, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप एक सामान्य सा प्रश्न है, तो योर और लव हो जाएगा। एक शब्द का तत्सम क्या है, तो इक्षु इसका तत्सम शब्द सही है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, इक्षु। कई विद्वान साथी जो बता रहे कि इक्षु होगा, ये नहीं है, इक्षु होता है, इक्षु। ठीक है, ये इक्षु नहीं होता, इक्षु। ठीक है, ईख हम वैसे कहते हैं, लेकिन होता है इक्षु है, प्राचीन काल में इसको इक्षु कहते हैं। आगे, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, भास्कर ऐसे शुद्ध है, द्वारका शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है, तो कृषांगनी अशुद्ध है। कृषांगनी दरअसल विशेषण हो गया, ये होना चाहिए था कृषांगी, तो ये सही था, ये भी विशेषण प्रयोग कर लिया है, कृषांगी, ये सही शुद्ध उत्तर है इसका, तो इसका राइट आंसर सी है। कौन से तद्भव तत्सम शब्दों से अलग हटके है, तो सेठ का श्रेष्ठी होता है, टंकसाल का टंकसाला होता है, रहट का हट होता है, ये गलत है, और कटहल का कंठफल होता है, बिल्कुल सही है, तो ये राइट आंसर, ये अशुद्ध है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम आगे चले, आगे देखें तो विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्दों में हम देखें तो इसका कौन सा शब्द है, अशुद्ध शब्द युग्म है, तो इस पर अशुद्ध युग्म में क्या है, प्राची का प्रतीचि होता है, प्राची का मतलब होता है पूर्व, प्रतीचि का मतलब होता है पहले। ठीक है, समास का व्यास होता है, इससे पहले भी पूछा गया था। मृषण का वृक्ष, ये भी सही है। अनक का निरक नहीं होता, अनक का सनक होता है, तो ये एक प्रकार सग कहते हैं इसको, सग सा उत्तर क्या है, सही है, तो यहाँ पर सग तो है नहीं, निरग है, तो ये आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, यानी कि ये गलत है, और बाकी तीनों क्या है, आगे के सही है। इनमें से अनेकाते शब्द दल का अर्थ नहीं है, तो दल का अर्थ क्या होता है, देखो पर्त भी होता है, सेना भी होता है, निकर भी होता है, गर्त नहीं होता, गर्त का मतलब क्या होता है, खाई, या गर्त को हम लोग क्या कहते थे, गहरा, उसका राइट आंसर क्या है, सी, बी है, गर्त, तो गर्त इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नागरी लिपि में मातम सुधार लंघन जैसे 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव, तो आचार्य नरेंद्र देव की समिति बनी थी 1947 के आसपास, और उन्होंने इसमें 12 खड़ी लाने का एक प्रकार से नागरी लिपि में एक प्रकार से प्रस्ताव दिया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुसाई दत्त किसका रचनाकार लिखते थे, ये थे आपके चित्तरंजन पंत, इनको बचपन में कुसाई कहते थे। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। इसका सामान्य अध्ययन का भाग देख लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 91 कॉम है, तो इसको प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। इसी क्रम में संगीत शब्द में साजन उपकरण समिति बनावट कौन सी है, तो इस पर 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। भारत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन सा कथन सही, तो इसका सी आंसर क्या है, सही है, सादा बहुमत के विधायी प्रक्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, आगे देखना, भारत पे भारतीय संविधान अनुच्छेद एक के, अब एक की व्याख्या की है, एक के सदर कौन सा, तो उसकी जब व्याख्या की है तो ये हो जाएगा सही, अर्थात भारत, अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, तो सिंपल दे रखा है, होना तो ये भी चाहिए था, लेकिन जब उससे आर्टिकल 1 की परिभाषा 1 पूछा, तो ये आंसर सही है, तो उसका आंसर बी सही है। सूचना का अधिकार क्या है, वैसे देखा जाए तो सूचना का अधिकार विधिक होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसको आप मूल अधिकार मान सकते हो। अब इसने किस संदर्भ में सूचना का अधिकार पूछा, ये देखने वाली बात है, अगर ये इसका आंसर हम बताने में असमर्थ है, हमारे हिसाब से देखें तो विधिक अधिकार इसका सही होना चाहिए, लेकिन इसको आयोग अब जो मानता है, आयोग वैसे विधिक अधिकार ही पे तरफ जाएगा, लेकिन मूल अधिकार भी इसको हो सकता है, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी इसकी थोड़ा कम है। आगे देखें, तो इसको आप सूचना के अधिकार को आप विधिक अधिकार ही अगर जिसने किया है, तो लगभग लगभग 90% वो सही हो जाएगा, 10% वो गलत भी हो सकता है, अब आयोग के निर्भर है। कौन सा का ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है, स्थानीय मिलों का कर लिया जाता है, बाकी कर प्रत्यक्ष कर है, ये जो आपका केंद्र सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। NHFL अनुसार भारत की सारी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ये केरल है, केरल में सबसे कम शिशु दर है, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में, यानी कि मोदी सरकार ने 22 मई आपका 2015 में इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी स्मार्ट मिशन की, तो इसका 2015 क्या है, सही है। भारत और उत्पाद मौद्रिक प्रणाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका सृजन कौन करता है, आरबीआई करता है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, वही इसको देखता है।
भारत में कौन से गरीबी निर्माण के लिए पहले शुरू किया पहला कार्यक्रम था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो 1980 में शुरू किया गया। ठीक है? मनरेगा 2006 में शुरू हुआ, जवाहर योजना 1989 में शुरू हुई और भूमिहीन गारंटी योजना 1983 में शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर 1980 आईआरडीपी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है? इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आईआरडीपी जो 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी ने दोबारा इसको क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है? तो आगे देखिए सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सरल सवाल है। सुंदरवन एक प्रकार से पाया जाता है, इसको कहाँ पाया जाता है? इसको ज्वारी वन की तरफ हम देखते हैं, तो ज्वारी वन इनको मानते हैं क्योंकि सुंदरवन समुद्र के आस-पास ही पाए जाते हैं, तो समुद्र में क्या आता है? ज्वार आता है। तो ऐसे भी आप इसको ज्वार में टाइड आता है। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आईसीसी टी20 विश्व कप कहाँ स्थान पाते हैं? तो पोस्टड्रूम है, ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है? तो वहाँ पर इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। आगे देखिएगा ऐसे सॉरी न्यूज़ीलैंड में। आगे देखिएगा फरवरी 2023 में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप है। तो तुर्की में इससे पहले प्रश्न आया था, ये 7.8 माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले आदेश सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशों में से हटा दिया है। ये 13 जनवरी 2023 को लिया गया क्या है? फैसला है। तो जिस पे इसने विदेशियों को क्या कर दिया? हटा दिया गया है। भारत की जी20 की अध्यक्षता थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। जी20 का एक सम्मेलन भारत के अलग-अलग शहरों में हो रहे हैं, अलग-अलग हिस्से में आयोजन किया जा रहा है। 2023 में भारत जी20 क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम उसका उत्तर क्या है? सही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसको भारत ने जीता था, आपको याद होगा भारत ने 2-1 से इसको श्रृंखला को जीता था और इस पर नागपुर, दिल्ली में मैच हुए थे, अहमदाबाद में मैच हुआ था, मुंबई में मैच नहीं हुआ था। सबसे बड़ी फास्ट मेमोरी है कैश मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी इसको कहा जाता है, ये सबसे फास्ट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है? शॉर्टकट संयोजन के लिए हम फाइल को प्रिंट करते हैं कंट्रोल+P से, तो कंट्रोल+P दबाएँगे तो आपकी फाइल बाहर निकल जाती है। एक प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों के लिए किया जाता है वो आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है? इसको वेब ब्राउज़र कहते हैं, वो यहाँ पर है नहीं, तो वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर है, ठीक है? ऐसे अगर आप देखें तो ये वेब ब्राउज़र है उसका। तो कौन-सा आईपी एड्रेस है? तो ये आपका आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला। मान लेते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, इसके दृष्टिपटल पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? दृष्टिपटल पर पड़ता है, ठीक है? ऐसे अगर आप देखें तो कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक का मतलब होता है जो कंपन करती है ऐसे-ऐसे, तो ध्वनि तरंग है, ठीक है? तो एबी रॉकर समूह को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कॉर्डेल एलिस्टेयर को दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? सी है, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर चलता है फिर दाएँ मुँह तो जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है? 5 इसका राइट आंसर है। और लड़कियों का क्रम 5वें से दाएँ और पीछे से दाएँ छठे था, तो क्रम बदन पे 14वाँ इसका राइट आंसर है। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 में किस स्थान पर अवस्था इस्लामाबाद में होने वाला है। देखो कब तक होता है, अब तो आप कह नहीं सकते। वर्ष 2024 में जनवरी में फरवरी कुल रविवार होंगे, इनकी संख्या 8 है, ठीक है? इनकी संख्या क्या है? 8 होने की संभावना है। तो यदि ये होगा तो इसका राइट आंसर 10 है, ठीक है? पल्लव शासक अपने मत मत्स्य विलास प्रहसन की रचना की किस भाषा में की? तो इसका राइट आंसर क्या है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसकी रचना की, तो इसका आंसर बी सही है। बोस्टन टी पार्टी पहले से चला आ रहा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? 1773 है। तो अमेरिका बोस्टन पार्टी और यहीं से अमेरिका में आज़ादी की क्रांति की शुरुआत भी हुई थी, ठीक है? ये भी आपको गौर करने वाली बात है। ऐसे ही आपका कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमने समझे थे? तो सूर्यसेन थे और 1930 में यह घटनाक्रम क्या है? चला था। फतेहपुर सीकरी स्थित निम्न में से किस भवन का निर्माण अकबर नहीं कराता? वो कराता है आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में होता है और आगरा में शाहजहाँ इसका निर्माण कराता है, ठीक है? और एक मोती मस्जिद आपकी कहाँ थी? एक थी आपकी लाहौर में थी और वहाँ पर इसका निर्माण कराता है आपका औरंगज़ेब। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ठीक है? औरंगज़ेब हम कह सकते हैं। तो मोती मस्जिद का निर्माण इस प्रकार से होता है। एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब क्या होता है? एस्ट्रोलैब में ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें सूर्य और तारों की स्थितियाँ बताई जाती हैं, तो ये आंसर लगभग-लगभग क्या है? सही है, जो तारे और उसकी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे अगर हम आगे चलें तो ड्यूयोटस कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं आपका लहर की क्रिया द्वारा, ठीक है? ये समुद्रों में बनते हैं
और इस पर मुख्य तौर पर कौन भूमिका निभाता है? लहर इसकी भूमिका को निभाता है। लहर द्वारा वहाँ कटाव होता है, तो उसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है? ठीक है। इसी क्रम में कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें ग्रेनाइट ही है। बाकी सभी रूपांतरित चट्टान है और ग्रेनाइट को हम प्राथमिक चट्टान का उदाहरण भी मानते हैं। तो इसको हम प्राथमिक चट्टान कह सकते हैं। किसको? ये आपका ग्रेनाइट को। ठीक है? इसको प्राथमिक चट्टान भी हम क्या है? मानते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए। इनमें से किस राज्य में धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है आपका एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और ये कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है धुआंधार जलप्रपात। कौन से दो राष्ट्रों की सीमा रेड क्लिफ रेखा उसको अलग करती है? तो इससे भारत बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बना है, तो भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। बेलोडिलिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह के लिए प्रसिद्ध है। बहुत पहले पूछा गया है और लौह के लिए क्या है? प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है? बेलोडोला। इसका देखें तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या कितने रुपए है? इसका राइट आंसर 90 होगा, क्योंकि वो 3 पूछ रहा है, तो 480 को आप 16 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा और 30 3 नोट प्रकार नोट है, तो कुल कितना हो गए? 90 हो गए। इसका 90 राइट आंसर है। इस प्रकार से आप उत्तराखंड से संबंधित जानकारी देखें। उत्तराखंड में कौन सा उत्सव उत्तराखंड से नहीं है? तो फूल वाली शहर यहाँ पर है ही नहीं उत्सव। जाड़ उत्सव की जनजाति उपजाति है, तो जाड़ आपका भूटिया की है उपजाति। नाद नदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो केशवराज दास अनुरागी जी हैं, तो नाद नदी लिखते थे। उत्तराखंड में नाक का पहनने वाले पारंपरिक गहना नहीं है, तो मूर्खी नहीं है। मूर्खी कान में पहना जाता है, बाकी सब कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। उत्तराखंड में रागी, अच्छा आजकल जो मोटा अनाज वस्त्र चल रहा है, उसके देखें तो यहाँ मड़ुआ मेडुआ सही आंसर इसका, मड़ुआ इसको कह सकते हैं। अब 2021 के पर्यटन मत्स्य उत्पादन था 6090। इसका राइट आंसर है 609। ये इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, सी है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादक भारत के दूसरे राज्य में हिमाद्री ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। उत्तराखंड छठी आर्थिक गणना के जिले में सबसे ज्यादा महिला उद्यम को संसाधित है, वो रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर सबसे कम महिला क्या है? संचारी उद्यमी। कहाँ पर है? यह आपका रुद्रप्रयाग में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सर्वाधिक आंकलन कहाँ हुआ है? देहरादून। इसका राइट आंसर ए है, देहरादून। ठीक है, अन्य जगह नहीं हुआ है, देहरादून में इसका राइट आंसर है। इसका डाटा भी है, तो इसका देहरादून उस पर सही है। आर्थिक गणना 2021 का मुख्य मत पर दिसंबर तक दौरान क्या थी? तो केमिकल प्रोडक्ट्स थी। इससे ज्यादा हम क्या कर रहे थे? आय दर्ज करा रहे थे। आय हो रही थी हमारी इससे, केमिकल प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा आय हो रही थी। उत्तराखंड विज्ञान धाम स्थित देहरादून में है। भारत में प्रथम लाइकेन विकसित किया जाता है आपका मुनस्यारी। तो ये भारत में पहल की थी 2020 में, तो लाइकेन पार्क मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। ऐसे देखेंगे तो आप भारत का हरेला एक प्रसिद्ध है, बहुत पुराना है त्योहार। इसको माना जाता है कि हरेला क्या है? एक प्रकार का त्योहार है, तो हरेले को हम त्योहार मानते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव उद्यान है? तो 7 है। बहुत पहले से एक नॉर्मल सामान्य प्रश्न है, 7। उत्तराखंड में पशु क्वारंटीन, अच्छा जब कोरोना आया था तो एक पशु क्वारंटीन भी किया गया था, वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है पशु क्वारंटीन। ठीक हो गया? अगला चलते हैं। और जगह तो क्वारंटीन था नहीं, एकमात्र बना रखा था ये। जैसे अमेरिका में जब देखा गया कि अमेरिका में जो बाघ है, वहां पर पशु है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस कड़ी में ही बनाया गया था। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। उत्तराखंड में यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम। ठीक है, तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड के 2 सरपंचों को सजल वो दिया गया। एक का नाम है कविता देवी, एक का नाम है निकिता चौहान। वैसे कविता देवी जोशी था, एक निकिता चौहान, इन दोनों को क्या है? दिया गया। हाँ, ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं और उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के ही ये सारे आपको क्या है? कार्य करने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा सभी लोग। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता? तो लक्ष्य सेन था। ये आंसर बी। कौन सा उत्तराखंड में गौरव सम्मान सूची में नहीं था? तो उसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र नेगी। ये गौरव सम्मान सूची में शामिल नहीं थे, इनको 2021 से मिल चुका था, बाकी को 2022 में दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। 2023 में केंद्र सरकार उत्तराखंड 500 पुराने स्टेपल, ये थोड़ा रिपीट प्रश्न भी है, कई बार पूछा जा चुका है इससे पहले 2-3 एग्जाम में। सयोनारा कोट, ये आपका एक नॉल है, वहां पर अल्मोड़ा में है।
उत्तराखंड में शासन द्वारा अग्नि परिषद के चुने गए हैं, इसके हैं दुर्गेश पंत। प्रोफेसर दुर्गेश पंत को उसका क्या चुना गया है? अध्यक्ष से चुना गया है, मतलब महानिदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेहरू पत्तारोड़ संस्थान में पृथ्वी की मृत्यु हुई थी, तो द्रौपदी का डांडा टूटा, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एग्जाम पूछा जाएगा द्रौपदी का डांडा टू। स्वच्छता मिशन के तहत मुक्त होने वाला चतुर्थ राज्य रहा। कौन सा राज्य रहा? चतुर्थ ग्रामीण राज्य में, हाँ, चौथा राज्य रहा इसके अंतर्गत। ठीक है। भारत में वन सर्वेक्षण प्रतिदिन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वन क्षेत्र कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पर कहाँ है? उत्तरकाशी क्या है? जनपद में है। ये हमें देखने को मिलते हैं। पर्वतीय कछुए मृग में कौन सा कथन सही है? देखो, पर्वतीय कछुओं में एक तो एक है कि प्राणी बंधनास्त्र देखना मुश्किल है, बिल्कुल सही है। आयुष्य रहस्य में खत्म नहीं है, बिल्कुल ये है, तो ये गलत है। बाकी ये सही है, तो एक और तीन, तीन इसके सही है, तो आंसर बी इसका क्या है? लगभग लगभग सही बैठता है। ठीक है। अक्षांश दर्पण के लेखक नैन्सी हैं, तो नैन्सी ने अक्षांश दर्पण पुस्तक भी लिखी थी। ये पुस्तक शायद किसको मिली है, नहीं मिली है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये पुस्तक इनके द्वारा क्या है? लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? अक्षांश दर्पण। कौन सा दर्रा युग्म सुलभित नहीं है? बोरसू दर्रा उत्तरकाशी में है, तुंजन दर्रा चमोली में है, लंगमगा दर्रा उत्तरकाशी में है, लेकिन बाराहोती का है चमोली में। तो ये चमोली तिब्बत को जोड़ता है, तो उत्तरकाशी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाराहोती। ऐसे अगर आगे देखें तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपका किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है। बहुत पूछा भी जा रहा है। कौन सा चिपको मोमेंटम पीपल हिस्ट्री से लेखक कौन है? शेखर पाठक, क्योंकि चिपको आंदोलन को आप 50 साल हो गए हैं, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, डी होगा, शेखर पाठक। बताएं किस नगर में 2020 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि? इसका अल्मोड़ा छावनी परिषद राइट आंसर है, तो अल्मोड़ा छावनी पर को आप क्या मानोगे? सही मानोगे। यहाँ पर इसका कम वो नजर आ रहा है। ठीक है, 90 का क्या हो? बी हो जाएगा। कौन सी नदी काली नदी की सहायक नदी नहीं है? काली नदी सहायक नदी है, तो पूर्वी धौलीगंगा और कुटियान की इसकी सहायक नदी है। किसकी है? काली गंगा की। ठीक है। हरी भरी उम्मीद है शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है, वो जो आपको इधर बुक दिख रही है, इसका हिंदी वर्जन है। मतलब ये जो चिपको मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है। किसका अंग्रेजी अनुवाद है? इसी पुस्तक का, हरी भरी उम्मीद का। तो हरी भरी उम्मीद का जो है अंग्रेजी अनुवाद वही पुस्तक है, द पीपल चिपको हिस्ट्री। पवार वंश में शुभकारपति क्या होते थे? तो ये राजकीय भोजनालय के प्रभारी होते थे। वैसे पवार वंश में नहीं था, ये पौरव वंश में होता है। हो सकता है कि वो वहां से चलते आ रहा हो, तो पवार वंश में तो ऐसा कुछ था नहीं, मिला नहीं, तो शायद ये प्रश्न डिलीट हो जाए, लेकिन हमको राजकीय भोजन प्रभारी ही मानना चाहिए। अगला चलते हैं। 1986 में कांग्रेस के कलकत्ता में भाग लिया था, वो लिया था आपका लालादत्त जोशी जी ने। ये पहले व्यक्ति थे जिसने वहां भाग लिया था। कौन सा बादशाह था मुगल बादशाह दरगाह में भेंट लेने गया था जहांगीर के? वो था आपका शहंशाह, जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है। इसी प्रकार देखें, उत्तराखंड में पंचन आयुक्त विभाग के जन्म भुतवा गांव से भी ज्यादा है, तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे क्या है? ज्यादा भुतवा गांव की संख्या सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में। पप्पू कार्की आपके संगीत से थे, ये गायक थे, और इनका 2018 में निधन हो गया। किस वर्ष से कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? वो हुआ था 1926 में। कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो गया? कांग्रेस में हो गया। नीलकंठ महादेव मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में है, बहुत फेमस मंदिर है। और जो इसका राइट आंसर है कि कौन सा युग में सुलभित नहीं है, तो इसका राइट आंसर तवा घाट। तवा घाट की जगह मालपा भूस्खलन था, तवा घाट नहीं था, मालपा था। तो तवा घाट जो है, और बाकी सभी क्या है? सही। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से पेपर है, ये इसमें काफी हद तक उत्तर सटीक है। आप लोग उसका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। कट ऑफ के विषय में अगर हम देखें, तो उसकी कट ऑफ रहेगी आपकी, जो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता दूं, जब आप पूरा फिजिकल पेपर और सब कुछ देखे जाएंगे, तो उसकी फाइनल कट ऑफ होगी आपकी 58 से 62 के बीच में। ठीक है। कई लोग कहेंगे कि इसकी मेरिट 65 प्लस रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये 58 से 62 तक इसके फाइनल कट ऑफ रहेगी, ये सही है। इतने ही से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल में। ठीक है। तो जो भी अगर छात्र किसी के 58 से 62 के बीच रेंज में है, तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।